अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 सब्जेक्ट एजुकेशन में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स कॉजेस। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और इसके वजूहत क्या है। ठीक, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अमंग ह्यूमन बीइंग। रैपिड ग्रोथ, जब हमारी पॉपुलेशन तेजी से बढ़े, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्योंकि अगर हम देखें ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, इट इज़ अ मेजर इशू फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। हमारी कंट्री इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके लिए भी एक मेजर इशू बन गया है ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो वी कैन से दैट द पॉपुलेशन ऑफ a country, of our country India, is growing at an alarming rate. We can say that after every 1.2 second a baby is born. It means 50 babies in a minute and 7,000 babies are added at the end of day. So we can understand how much our population increasing day by day. I will show you the live data how the population is increasing. मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जो population हमारी इंडिया की है वो कैसे बढ़ रही है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जो हमारी जो बर्थ रेट है ये लाइव डेटा है इंडिया की। यहाँ पे प्लीज़ आप देख लीजिए जो बर्थ स्टडी है, इट इज़ 35,342, 43, 44, 45, 46, ये बढ़ता ही जा रहा है। ये लाइव डेटा है हमारी इंडिया की। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी टोटल पॉपुलेशन ये भी इंक्रीज़ होती जा रही है। आप देख सकते हैं एवरेज पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। आप फिर से देख लीजिए, बर्थ्स टुडे 35,364, 65, 66, यानी ऑल ओवर इंडिया में जो हमारी बर्थ रेट है वो दिन ब दिन कैसे बढ़ती जा रही है। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, ये कैसी बढ़ती ही जा रही है। सो वी कैन से दैट इट इज़ ए मेजर थ्रेट और वी कैन से मेजर इशू फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कि वो इस पॉपुलेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द कंट्री इज नॉट कैपेबल of coping the increasing demands of its population। जो इसकी बढ़ती हुई आबादी है, इनकी जो डिमांड्स होते हैं, बेसिक नेसेसिटीज ये पूरा नहीं कर सकते हैं। इनको वो कैसे काबू में कर सकते हैं और इनकी डिमांड्स को वो कैसे पूरा कर सकती है। इसलिए हमको यहाँ पे देखने हैं कि जो ये पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है इसकी काजेज क्या है। मेन काज हम बताना चाहते हैं, इसके बहुत सारे काज है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं, वो मेन काज है इसके। फर्स्ट, द इंक्रीजिंग बर्थ रेट। जो हमारी पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको दिखाया है लाइव डेटा में, जो हमारी इंक्रीजिंग बर्थ रेट है, हमारी बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। कैसे, इसकी वजह क्या है, ये क्यों ज्यादा इंक्रीज होती है? इट इज द लैक ऑफ कंट्रोल एंड अनअवेयरनेस अमंग द पीपल। जो लोग हैं उनमें कंट्रोल नहीं है, बर्थ कंट्रोल। बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो ज्यादा आबादी हो रही है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, वो कंट्रोल नहीं करते हैं। और दूसरी बात, दे आर अनअवेयर अबाउट द ओवर पॉपुलेशन कॉन्सिक्वेंसेस। उनको पता नहीं है कि ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से कितने मुश्किलात हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे दूसरा लिखा है डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो यहाँ पे अभी मैंने लाइव डेटा में आपको दिखाया है, जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी बच्चों में जो शरह अमवात की है, शरह अमवात की जो शरह है वो बहुत कम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जब हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इससे जो डेथ रेट्स है वो कम होती जा रही है। ये दोनों वजह है जिससे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है। एक तो हमारी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रही है कि लैक ऑफ कंट्रोल एंड अनअवेयरनेस। दूसरी बात, जो शरह अमवात है वो भी बहुत कम होती जा रही है, इससे हमारी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। तीसरा हमने लिखा इलिटरेसी, इट इज वन ऑफ द मेन फैक्टर नॉट अवेयर ऑफ ओवर पॉपुलेशन कॉन्सिक्वेंसेस। जो लोग इलिटरेट होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से क्या कुछ हो सकता है, कितने मुश्किलात हो सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे और कंट्री लेवल पे
all over and it is control. They are unaware about its control कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल में किया जाए और ज्यादा पॉपुलेशन होने से क्या कुछ हो सकता है। ये जो इलिटरेसी है ये एक मेन फैक्टर है इसका पॉपुलेशन ज्यादा होने में। और इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी बात लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज परमिट्स टू माइग्रेट, क्योंकि जो यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है, ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लोगों को जॉब नहीं मिलते हैं। जब उनको जॉब नहीं मिलते हैं तो वो अपना काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो जहाँ पे वो जाते हैं जो उनकी फिजिबिलिटी होती है, जहाँ पे अच्छा उनको माहौल मिलता है वहाँ पे वो माइग्रेशन करते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। इसी तरह पुअर्टी इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। नॉट हैविंग द एडुकेट नॉलेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन, जो पुअर्टी है गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों को इस बात का कुछ अंदाजा नहीं होता है कि जो पुअर पॉपुलेशन है इसका बराह रास्त हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो कंट्री पे असर होता है, लेकिन पहले उस फैमिली को देखना होता है जो एक गरीब फैमिली होती है। लेकिन वो जो गरीब होता है उसके पास ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन होती है, ज्यादा फैमिली मेंबर्स होते हैं। वो इस वजह से है कि उसकी गरीबी होती है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर पैदा हो जाए तो वो ज्यादा उसके लिए काम कर सके, ज्यादा उसके लिए अर्न कर सके। सो मोर चिल्ड्रन दे वांट टू मोर अर्न मोर इनकम, इसीलिए उनकी आबादी बढ़ती ही जा रही है और पॉवर्टी इज द मेन फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड सो व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्रोथ? दैट इज द earlier it was around the 55 to 60 years। जो पहले की बात है, पहले जो एज लिमिट था वो था 55 to 60 अराउंड दिस, इसी हिसाब से लोगों की जो एज थी। लेकिन आजकल जो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी है, अच्छे गुज़ा है, फूड फैसिलिटी है, इनकी वजह से जो ये लाइफ स्पैन है ये बढ़ गया है, ये पहुंच गया है 70-75 ईयर्स। इसका मतलब है ये भी एक काज बनता है पॉपुलेशन को राइज करने में। इसके अलावा है और भी एक जो मैन है वो है अर्ली मैरिज। क्योंकि हिंदुस्तान में एक ट्रेडिशनली अगर हम देखें, इनका कल्चर भी है, ट्रेडिशनली देखें हम, हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों की छोटे ही उम्र में शादी करवाते हैं। उसकी बहुत सारी वजह है। एक वजह यह है उनकी गरीबी भी होती है, उनकी बेटी जो थोड़ी सी बालिग हो जाती है तो उसकी शादी कर देते हैं ताकि उनके सर से वो बोझ हल्का हो जाए। और दूसरी बात वहाँ पे जो क्लाइमेट फैक्टर है, क्लाइमेट फैक्टर की वजह से अगर हम देखें जो वहाँ का ड्राई क्लाइमेट है उस हिसाब से जो छोटी उम्र की वो लड़कियाँ होती हैं उनमें कैपेबिलिटी होती है वो जल्दी से बच्चा पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से वो शादी करते हैं और यहाँ पे आबादी बढ़ती ही जा रही है। सो वी कैन से दैट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज मेजर थ्रेट टू इंडिया। हम ये कह सकते हैं कि चाइना के बाद जो दूसरी कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से वो सिर्फ इंडिया है, लेकिन आने वाले सालों में इंडिया चाइना को आगे टेक ओवर कर सकती है। थैंक यू।